भूमिका यह है कि राम के राज सिंहासन राज्याभिषेक की बात सुने। सब नर नारी धूम मची थी त्रिभुवन में, झूम रहे थे सब नर नारी धूम मची थी त्रिभुवन में, नभ से खुशियां बरस रही थी यवतपुरी के आंगन में। सजे द्वार घर डगर नगर शुभ अवसर आने वाला था, दशरथ नंदन रघुराई का राज तिलक होने वाला था। गीत बधाई के गाते नर नारी की गूंज इधर जब दासी के कानों तक आई, कपट कुटिल की बुद्धि देखो मन में कैसे थी अकुलाई। सुनी मंथरा सीधे पहुंची कैकेयी के राजभवन में, सुनी मंथरा सीधे पहुंची कैकेयी के राजभवन में, उगल दिया विष भरा था जो उस पापी दासी के मन में। बोली देवी जतन करो, बोली देवी जतन करो, वरना तुम पछताओगी, राम बना यदि राजा तुम निश्चित दासी बन जाओगी। राम बना यदि राजा तुम निश्चित दासी बन जाओगी। और जो कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या से ज्यादा राम को प्रेम करती है, वो क्या कहती है कि अरे निगोड़ी पापी मुझको क्यों झूठे भड़काती है, अरे निगोड़ी पापी मुझको क्यों झूठे भड़काती है भोला रघुराई मेरा क्यों मुझको बहकाती है। अरे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों इन आंखों के तारे हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों इन आंखों के तारे हैं, दशरथ नंदन राम मेरे मुझको प्राणों से प्यारे हैं, दशरथ नंदन राम मेरे मुझको प्राणों से प्यारे हैं। और देख मंथरा कैकेयी, बहुत अच्छे भाई, एक बार ताली बजाइए, बहुत अच्छा, बधाई। दशरथ नंदन राम मेरे मुझको प्राणों से प्यारे हैं। देख मंथरा कैकेयी की ममता अद्भुत खींच गई, चली दांव फिर ऐसी की वो हारी बाजी जीत गई। सोच रही हो रानी जो तुम भ्रम है झूठ है सपना है, सोच रही हो रानी जो तुम भ्रम है झूठ है सपना है, कौशल्या का राम है वो पर भरत तुम्हारा अपना है। अभी समय है रानी चाहो, अभी समय है रानी चाहो तो अपना उद्धार करो, अभी समय है चाहो रानी तो अपना उद्धार करो, वरना सौतन की दासी बनना होगा स्वीकार करो, वरना सौतन की दासी बनना होगा स्वीकार करो। बात मंथरा की सुनकर के कैकेयी गुस्से में आई, बात मंथरा की सुनकर के कैकेयी गुस्से में आई, ऐसे कैसे बनेगा राजा वो कौशल्या का रघुराई, मेरे जीते जी गद्दी पर राम भला कैसे बैठेगा, मेरे जीते जी गद्दी पर राम भला कैसे बैठेगा। हरी सभा में सुनो मंथरा राज तिलक मेरे भरत का होगा, हरी सभा में सुनो मंथरा राज तिलक मेरे भरत का होगा। सुनकर के खुश हुई मंथरा बोली स्वांग रचाओ रानी, सुनकर के खुश हुई मंथरा बोली स्वांग रचाओ रानी, राजा से मांगो दोनों और बनो वर की तुम महारानी। खबर मिली राजा दशरथ को कैकेयी है गोप भवन, खबर मिली राजा दशरथ को कैकेयी है गोप भवन में, डर के मारे कांप गए वो हुई बात क्या सोचे। काले केश बिखेरे रानी नागिन से पुकार रही थी, काले केश बिखेरे रानी नागिन से पुकार रही थी, राजा लगे मनाने जो ही क्रोधित हो धुतकार रही थी। हे प्रियवर मेरी प्राण नंदिनी मन में क्यों ये क्रोध भरा है। दशरथ कहते हैं कि हे प्रियवर मेरी प्राण नंदिनी मन में क्यों ये क्रोध भरा है, क्यों राज्य आभूषण त्यागे क्यों रूप विकराल धरा। अरे अटक से लेकर कटक तलक जो फैला राज्य हमारा है, मन में हो जो चाहे मांगो रानी राज्य तुम्हारा है। दे सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो राजा मुझको तो मेरा सम्मान अभी दो, दे सकते हो राजा मुझको तो मेरा सम्मान अभी दो, देवासुर संग्राम में मुझको दिए थे जो वरदान अभी दो, किंतु उससे पहले तुमको, किंतु उससे पहले राजन शपथ राम की लेनी होगी, और फिर जो मांग करे कैकेयी, फिर जो मांग करे कैकेयी तत्क्षण पूरी करनी होगी। हंसे जोर से दशरथ पहले बोले देवी प्रण लेता हूँ, हंसे जोर से दशरथ पहले बोले देवी प्रण लेता हूँ, मांग लो अपने दोनों वर में खुशी खुशी तत्क्षण देता हूँ। पहला वर यह है कि राजन, पहला वर यह है कि राजन राज सिंहासन भरत का होगा, पहला वर यह है कि राजन राज सिंहासन भरत का होगा, और दूसरा वर रघुवर का 14 वर्ष वन करने का होगा। हुआ हुआ वो थारा घात
हृदय पर दशरथ थर थर कांप गए। हुआ तुम्हारा घात हृदय पर दशरथ थर थर कांप गए। खेल रचा था रानी ने जो क्षण भर में ही भाग गए। बोली धन संपत्ति सारा राज मांग लेती थे। बोले धन संपत्ति सारा राज मांग लेती थे। राम मांगने से अच्छा था प्राण मांगने। ये है कविता, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोले धन संपत्ति सारा राज मांग लेती कैकेयी। राम मांगने से अच्छा था प्राण मांग लेती कैकेयी। और बात सिंहासन की है तो मैं स्वयं भरत को दे दूंगा। बात सिंहासन की है तो मैं स्वयं भरत को दे दूंगा। किंतु राम को वन मत भेजो वरना मैं भी प्राण बचूंगा। रोए रोए नन्हा बालक जैसे राजा ऐसे बिलक पड़े थे। रोए नन्हा बालक जैसे राजा ऐसे बिलक पड़े थे। नतमस्तक हो कैकेयी के दशरथ जोड़े हाथ खड़े थे। हाय हाय अयोध्या के ऊपर ये कैसी विपदा आन पड़ी थी। हाय अयोध्या के ऊपर ये कैसी विपदा आन पड़ी थी। किंतु एक ना मानी रानी अपनी जिद पर अड़ी खड़ी थी। किंतु एक ना मानी रानी अपनी जिद पर अड़ी खड़ी थी। और किसे पता था कुछ ही क्षण में भाग्य अवध का फूटेगा। किसे पता था कुछ ही क्षण में भाग्य अवध का फूटेगा। बीती रात प्रलय बन करके नई सुबह पर टूटेगा। प्रातः मंत्री आज सुमन ने रघुवर को संदेश दिया। बोले रघुवर शीघ्र जाइए माता ने है याद किया। अगले ही क्षण सम्मुख उनके कर जोड़े श्री राम खड़े थे। क्रोधित माता कैकेयी से व्यथित वही श्री ताक पड़े थे। देव दशाप्रिय पिता के अपने विह्वल होकर पूछे राम। देव दशाप्रिय पिता के अपने विह्वल होकर पूछे राम। बोले कारण क्या है माते क्यों रूठे हैं मेरे धाम। बोले कारण क्या है माते क्यों रूठे हैं मेरे धाम। हे रघुवर कैकेयी जवाब देती है। हे रघुवर सुनो तात तुम्हारे दो वचनों के ऋणी थे मेरे। हे रघुवर सुनो तात तुम्हारे दो वचनों के ऋणी थे मेरे। अवसर उचित समझकर मैंने है दोनों वर मांग लिए। सूर्यवंश के राजकुमार हो कुल की लाज बचानी होगी। सूर्यवंश के राजकुमार हो कुल की लाज बचानी होगी। हे रघुकुल के राघव तुमको निज कर्तव्य निभानी होगी। मुनि वेश धारण कर तुमको 14 वर्ष बिताना होगा। मुनि वेश धारण कर तुमको 14 वर्ष बिताना होगा। राज सिंहासन भरत को देकर राम तुम्हें वन जाना होगा। बहुत सुंदर। सुनकर कैकेयी की बातें रघुवर धीरे से मुस्काए। सुनकर कैकेयी की बातें रघुवर धीरे से मुस्काए। अहो भाग्य है माता, अहो भाग्य है माता के उद्धार के दिन मेरे आए। अहो भाग्य है माते अब उद्धार के दिन मेरे आए। बस इतनी सी बात थी माते, बस इतनी सी बात थी माते। पिता मेरे शोकाकुल हैं कहिए है रघुराई उनका वो क्यों इतने व्याकुल हैं। अरे मन आनंदित है सुनकर कि राजकाज भ्राता का होगा। मन आनंदित है सुनकर कि राजकाज भ्राता का होगा। मेरे योग अनुष्य सुंदर कौन अवध का राजा होगा। मैं हर्षित हूँ अवसर पाकर, मैं हर्षित हूँ अवसर पाकर निज कर्तव्य निभाऊंगा। रही बात जो वन की माता हंसते हंसते जाऊंगा। रही बात जो वन की माता हंसते हंसते जाऊंगा। राजमहल क्या नगर में सारे, राजमहल क्या नगर में सारे समाचार ये फैल चुका था। देश निकाला राम का होगा पर्व प्रलय के बदल चुका था। और सुनकर राम गमन की बातें, सुनकर राम गमन की बातें लाल हुई लक्ष्मण की आंखें। सुनकर राम गमन की बातें लाल हुई लक्ष्मण की आंखें। बोले भ्राता दंड दिया क्या महाराज के हाथ न कांपे। बोले भ्राता दंड दिया क्या महाराज के हाथ न कांपे। एक धूर्त नारी के वशकुल की मर्यादा भूल गए। एक धूर्त नारी के वशकुल की मर्यादा भूल गए। न्याय धर्म की सारी बातें क्षण भर में ही भूल गए। भूल गए पत्नी के आगे पुत्र नहीं क्या अपना है। भूल गए पत्नी के आगे पुत्र नहीं क्या अपना है। भैया तुम हो अवध के राजा जनमानस ने तुम्हें चुना है। भाई लाज ना आई तुमको तुमने माता पर संदेह किया। भूल गए उस पिता को जिसने तुमसे इतना नेह किया। और अगली पंक्ति में आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि लाज ना आई तुमको तुमने
संदेह किया, भूल गए उस पिता को जिसने तुमसे इतना नेह किया। अरे धनी बुढ़ी वह पुत्र पिता का जो अपना कर्तव्य निभाए, अरे धनी बुढ़ी वह पुत्र पिता का जो अपना